ट्रस्टी एवं निर्देशक श्री देवेंद्र जी चौबीसा साहब, और नेक्स्ट श्री सुरेंद्र सिंह जी झाला, पुणे नारायण सेवा संस्थान के आश्रम है उसके प्रभारी हैं श्री सुरेंद्र सिंह झाला। बंधुओं, नारायण सेवा संस्थान के बारे में आप सभी लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे। विगत 39 वर्ष से दिव्यांगों और मानवता के क्षेत्र में निरंतर सेवा कर रहा है और आज तक करीब 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को डिसेबिलिटी जो थे उनको करेक्टिव सर्जरी करके उनको अपने पाँव पे चलाने का कार्य कर चुकी है। हमारे संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश मानव जी हैं, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर रखा है। अभी वर्तमान में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी संस्थान के अध्यक्ष हैं, जो इस सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और विशेष रूप से नारायण सेवा संस्थान का एक संकल्प है इन दिव्यांगों के घरों के पास में पहुंचकर उनके क्षेत्रों में जाकर उनकी सेवा करना, उनको अपने पांवों पर खड़ा करना। कुआं प्यासे के पास योजना के तहत हम भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर बड़े स्तर पर कैंप आयोजित करते जा रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने हैदराबाद, रायपुर, गुवाहाटी, कलकत्ता इसके अंदर शिविर आयोजित किए हैं, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम। यहाँ पे हजारों की संख्या में दिव्यांग आए हैं और उन सब के नाम लेकर उन सबका कृत्रिम हाथ पांव लगाने का कैंप वापस पुनः किया जाएगा वहाँ पे। अभी नारायण सेवा संस्थान पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमने पूना का चयन किया है और यहाँ पे 9 जून को अलग बचत भवन 7 क्वींस गार्डन में एक विशाल शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर में अभी तक की स्थिति के हिसाब से 830 से ज़्यादा दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से जब ये दिव्यांग बंधु या उनके परिजन इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो ये संख्या ज़्यादा होगी और हमारा टारगेट लगभग 1000 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पांव लगाने का टारगेट है। बंधुओं, पहले एक समय था जब भारत के अंदर पोलियो था। पोलियो की वजह से दिव्यांगता से ग्रस्त लोग आते थे, उनका नारायण सेवा संस्थान ऑपरेशन करती थी। अभी इस दरमियान अगर बीते 8-10 सालों के अंदर देखा जाए तो सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है और सड़क हादसों की वजह से लोगों के हाथ पांव काटने पड़ते हैं या फिर गैंग्रीन, शुगर आदि की बीमारी की वजह से उनके हाथ पांव काटने पड़ते हैं। ऐसे दिव्यांगों की जब चलती भी जिंदगी रुक जाती है तो उसके परिवार के अंदर एक दुख सा छा जाता है। उस दुख को मिटाने के लिए नारायण सेवा संस्थान प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता के तहत भारत भर के अंदर नारायण सेवा संस्थान आर्टिफिशियल लिम्ब के निःशुल्क कैंप करती है। किसी भी दिव्यांग से एक सिंगल पैनी भी नहीं ली जाती, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे दिव्यांग आएंगे और नारायण सेवा संस्थान जैसे 39 वर्षों से सेवा करती आ रही है, तो हमने सेगांव के अंदर, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, पूना के अंदर भी और महाराष्ट्र में बॉम्बे के अंदर भी हमने कई कैंप किए हैं। लेकिन ये स्पेशल कैंप है जो पूर्ण रूप से जो एक्सीडेंटल लोग हैं, जिनके हाथ पांव नहीं है, उनको पांव लगाने के लिए कैंप आयोजित हो रहा है। और मेरी प्रार्थना है इस कैंप को जन जन तक आपके माध्यम से पहुँचे और पहुँचने के बाद में दिव्यांग लोगों को सहायता मिले और उनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आए। इसी प्रार्थना के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और मैं आगे की जानकारी के लिए हमारे संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा जी से प्रार्थना करूँगा कि आगे की जानकारी दें। भगवान भाई, आदरणीय, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा देवेंद्र चौबीसा नाम है। मैं नारायण सेवा संस्थान में ट्रस्टी हूं और आपसे मिलने, आपके दर्शन करने और हमारा सौभाग्य का हमारे निमंत्रण पर आप पधारे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समाज के सृजन के और मंगल काम को आप सुन रहे हैं और कवर करेंगे। नारायण सेवा संस्थान पिछले 39 सालों से राजस्थान के रिमोट एरिया के साथ काम करता हुआ भारतवर्ष में दिव्यांगों के लिए काम करते हुए आगे बढ़ा है। और दिव्यांग किसी भी प्रकार का, जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो इन सब का हम किसी न किसी रूप में सेवा करते हुए सबसे महत्वपूर्ण सेवा हमने की दिव्यांगों के लिए, जो विकलांग है, जिनका पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता,
तो जिनके हाथ और पाँव में कुछ कमजोरी है, काम नहीं कर सकता, पोलियो से इफेक्टेड है, उनका तो हमने करेक्टिव सर्जरी की। पर जिनका किसी तकलीफ के कारण पाँव ही गंवाना पड़ा, तो ऐसे दिव्यांगों को मॉड्यूलर लिम्ब जो हल्का हो वजन में, जो पहनने में सुविधा युक्त हो, और अगर व्यक्ति पहनने के बाद उसको चले तो उसको अपने पाँव की कमी का कम एहसास हो और उसके सामाजिक जीवन में, सामान्य जीवन में उसको मदद करे। तो हमने, हमारी जो ऑर्थोटिस्ट प्रोथोसिस की टीम है नारायण सेवा की, वो उन्होंने ऐसे पाँव का बनाते हुए रिसर्च किया। जर्मनी का सामग्री काम में लेते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, और हम इस योजना को नाम देते हैं कि कुआं खुद प्यासे के पास जाए। अगर आज पुणे का कोई पेशेंट पाँव बनवाना चाहता है तो उसको उदयपुर आना पड़ता है, पर हमें उदयपुर आने की उसको तकलीफ नहीं हो, हम खुद पुणे में आए। इसी प्रकार हम कई राज्यों की राजधानी में या वहाँ के अच्छे शहरों में जाकर के जहाँ से ज़्यादा दिव्यांग हो उनको बुलाते। हमारे प्रचार से और हमारे प्रयास से 830 का अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपसे जुड़ने के बाद आपके द्वारा वो संपूर्ण महाराष्ट्र में कवरेज के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सूचना जाएगी, तो अधिक से अधिक दिव्यांग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसमें सामान्य मेथड है, वो फ़ोन कर ले और फ़ोन करके सूचना दे देवे कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं आ रहा हूँ। आए तब वो अपने 2 फोटो जिसमें दिव्यांगता दिखती हो, उसका जो अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है दिव्यांगता का वो लेता है साथ में, और वो आधार पत्र अपना जरूर साथ में लाए परिचय का। हमारे वहाँ आते ही मॉर्निंग में 8 बजे उनको एक काउंटर से रजिस्ट्रेशन का एक टोकन पास दिया जाएगा। वही टोकन पास दिन भर उसका काम आएगा। हमारे जो पूरे डॉक्टरों की 10-15 जनों की टीम होगी, वो उनकी पाँव की कास्टिंग लेगी, जो पाँव उसका जहाँ से कटा हुआ है वहाँ से कास्टिंग लेगी, फिर उसी में पहनने लायक मॉड्यूलर लिंक तैयार करके हम उनको ठीक 2 महीने बाद तारीख तय करके पहनाने आएंगे। यहीं पे दिन भर उनको प्रैक्टिस कराएंगे। एक मेले जैसा आयोजन होगा, वो कैसे वॉलीबॉल पे किक लगा सकता है उस मॉड्यूलर लिंक को पहन के, हाथ लगाया तो कैसे गाड़ी ड्राइव कर सकता है, कैसे वो चल सकता है, कैसे वो स्कूटी चला सकता है। हम ये छोटे प्रति ग्रुप में उनको दिन भर अभ्यास कराएंगे और उनका जीवन सामान्य हो, हम उनकी कुछ मदद कर पाएँ। और ये सारा संभव हो पा रहा है भारतवर्ष के दानदाताओं के द्वारा, भारत सरकार की कई योजनाओं के द्वारा। ये जो आयोजन हो रहा है वो पूरा दानदाताओं के सहयोग से होता है। हम इसमें लोकल स्थानीय करीब 30 से ज़्यादा संगठनों से प्रार्थना की, तो वो वॉलेंटरी रूप में आपके पुणे के भाई बंधु जुड़े हैं। अलग अलग संगठन हमारे से जुड़े हैं जो सेवा करेंगे, रजिस्ट्रेशन में हमारी मदद करेंगे। तो ये पवित्र कार्य समाज के लिए नारायण सेवा कर रही है। नारायण सेवा की ये जर्नी 39 सालों की है। सामान्य रूप में एक मुट्ठी घर से आटा इकट्ठा करते हुए हमारे नारायण सेवा के फाउंडर परम श्रद्धेय पद्म श्री कैलाश मानव जी ने प्रारंभ किया, पर लोग जुड़ते गए। समाज के नोबल कोच की बात आपके द्वारा समाज को आप बताते गए और जन सहयोग हमें मिलता गया, हम ये काम करते रहे। ये 9 जून को जो पवित्र कार्य होने जा रहा है कि इसमें एक तो मैं आपको व्यक्तिगत भी सादर आमंत्रित करता हूँ, आप इस आयोजन को अपनी आंखों से देखें, इसको कवरेज करें। कई दिव्यांगों की अगर व्यक्तिगत स्टोरी आप पूछेंगे, सुनेंगे तो आपकी भी आंखें भर आएगी। तो ये 9 जून को हम अल्प बचत भवन 7 किल्स गार्डन में आयोजित होगा। तो इसमें मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग आए, इसमें हमें आपकी भी मदद मिले। और हमें दिव्यांगों की मदद के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी किया है। अगर उस फ़ोन नंबर पर वो कॉल करते हैं तो उनको तुरंत हमारे द्वारा बात करके और उनको जो भी जानकारी चाहिए सूचना दी जाएगी। वो नंबर हमने रखा है 7023509999। हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है 7023509999। तो इस पे फ़ोन करके वो रजिस्ट्रेशन कराया। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, प्रेस नोट जो आपकी सेवा में हमारे द्वारा दिया गया है, आपसे बस यही प्रार्थना है कि ज़्यादातर महाराष्ट्र व आसपास के पड़ोसी राज्यों के अधिक से अधिक दिव्यांग इस कैंप का लाभ उठाए। पूर्णतः निःशुल्क इसमें ये सेवा है। और अगर कोई छोटा बच्चा हमसे जुड़ता है तो उसका जीवन भर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी उसका हमेशा पाँव चेंज होगा, वो हम पूरा करेंगे। अगर कोई बंदा वहाँ आता है, जैसे अपने यहाँ जितना रजिस्ट्रेशन हो उसमें कुछ ऑपरेशन वाले होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कैलिपर वाले होंगे, उनका भी हमारे यहाँ मेजरमेंट लिया जाएगा और जो ऑपरेशन योग्य है उनका चयन किया जाएगा। और ऑपरेशन वाले मरीजों को उदयपुर कॉल करके वहीं पे ऑपरेशन किया जाएगा। और ये सारी क्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। नारायण सेवा के बारे में हमारा साहित्य भी आपको दिया गया, आप उसको पढ़िएगा। बस आपसे एक ही प्रार्थना है हमारी बार बार, अधिक से अधिक दिव्यांग इस शिविर का लाभ उठावे और आपका हमें इस नोबल कॉज में पूर्णतः सहयोग मिले। यही मेरी भावना, और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको धन्यवाद। और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है, तो उसी के तहत नारायण सेवा संस्थान के अंदर
करीब यहाँ से 2500-3000 से ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की सेवाओं से नारायण सेवा संस्थान के ये प्रकल्प सुचारू रूप से संचालित होते हैं। और इस शिविर को सफल बनाने के लिए हमारे साथ में करीब 30 संगठन जुड़े हैं, जिसमें स्पेशली रामा हॉस्पिटलिटी, यशस्वी ग्रुप, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, राउंड टेबल इंडिया, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जय सेवाएं प्रतिष्ठान, विप्र फाउंडेशन, यरोड़ा अग्रवाल समाज, अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ, विश्वकर्मा वंशतीय समाज संगठन, महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल संगठन, विश्रांतिवाड़ी, ओम महावीर सोसाइटी आदि 30 से ज़्यादा जो संगठन हैं वो नारायण सेवा संस्थान के साथ में वॉलेंट्री सर्विस देने के लिए जुड़े हैं और हमारे इस प्रोग्राम जो शिविर होगा उस शिविर को सफल बनाने के लिए ये अपनी श्रमिक सेवाएं देंगे। नारायण सेवा संस्थान का जो 2 महीने बाद में यहाँ पे फिटमेंट कैंप होगा, उस फिटमेंट कैंप के अंदर जो 9 तारीख को सेलेक्ट होंगे उन लोगों को फिटमेंट किया जाएगा। फिटमेंट के दौरान करीब हमारे 40 आदमी की टीम आएगी और वो उन सभी दिव्यांगों को इस तरह से ट्रेनिंग देके विदा करेगी ताकि एक साल तक जिस व्यक्ति की ज़िंदगी रुकी हुई थी और रुकी हुई ज़िंदगी पुनः स्टार्ट होने के बाद में उसकी जो खुशी है उसकी चाल कैसे होनी चाहिए, इस तरह की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा निवेदन ये है कि शिविर के अंदर जो भी रोगी किसी भी तरह से आएगा उनके सुबह से लेकर शाम तक के लिए खाना पीना रहना और अल्पाहार की पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। तो इस शिविर के अंदर जो भी बंदा आएगा अपने साथ में आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और विकलांगता दिखाते हुए 2 फोटो साथ में लेकर आएगा तो उसका हाथों हाथ भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, उनके जवाब हमारी ओर से दिए जाएंगे। टारगेट अभी 830 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 1000 का हम कम से कम टारगेट लेके चल रहे हैं। 1000 लोग भी आएंगे तो हम उसका व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो उसके लिए भी हमारी व्यवस्था है, हम उस कैंप को दूसरे दिन के लिए बढ़ा देंगे। आपने अच्छा प्रश्न किया सर। एड्स एंड अप्लायंसेज का एक पुराने टाइम के अंदर एक सहायता के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैसाखी वगैरह बांटी जाती थी, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सड़क दुर्घटना के जो व्यक्ति हैं उनको कृत्रिम हाथ या पांव लगेगा तो उसको वापस एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी जिंदगी शुरू हो जाएगी। और नारायण सेवा संस्थान का वैसे एक ध्येय भी यही है कि हर किसी दिव्यांग को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उसको सशक्त बनाना ही हमारा ध्येय है। कितना खर्चा आता है? जो हमारा जर्मन टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल लिम्ब लगता है उसको हम हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में नारायण लिम्ब बोलते हैं। ये नारायण लिम्ब है वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। लगभग मार्केट वैल्यू के हिसाब से 25 से 30 हज़ार रुपये में असेंबल होता है, लेकिन हम किसी भी पेशेंट से कोई चार्ज नहीं करते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और उसका मेंटेनेंस तो जब भी वो हमारे पास में कॉल करेगा या फिर हमारे पास में उदयपुर आएगा तो उसको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। दोबारा भी उससे किसी भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेंटेनेंस के लिए हाँ, उदयपुर आना पड़ेगा। हो सकता है कि हम वापस यहाँ पे हमारा एक निकट भविष्य में ऐसा प्लान भी है कि हम पूना के अंदर एक हमारा इस तरह का आर्टिफिशियल लिम्ब का केंद्र खोलेंगे, तो ये ऐसे लोग हैं उनकी निःशुल्क सेवाएं होती रहेगी। लेकिन मेंटेनेंस क्या रहता है? मेंटेनेंस तो सर माप के हिसाब से आदमी का वजन बढ़ जाता है तो पाँव की साइज चेंज हो गई तो उसको वापस नया बनाना पड़ता है। कैलिपर्स है, कैलिपर्स का पहले कम वेट था, उसका वेट बढ़ गया तो उस वेट के हिसाब से उसको मटेरियल को वापस और मजबूत बना के देना पड़ता है। या पाँव का नीचे वाला पंजा है वो टूट गया तो उसको वापस बनाना पड़ता है, क्योंकि एक पाँव जब बन जाता है तो लगभग 15 से 18 महीने तक अच्छे से चल जाता है, वापस उसको रिपेयर करना पड़ता है। उम्र के हिसाब से जब ये बदलते हैं तो पुराने वाले निकाल दिए जाते हैं, तो उसका क्या करते हो आप? वो तो पुराना वेस्ट मटेरियल है, उसके हिसाब से हमारे को तो नया ही देना पड़ता है। वो हमारे काम का भी नहीं है, लेकिन उसके जगह उसको नया देना होता है। पैर के इसमें शूज़ डालने के बाद वो स्लिपरी नहीं होते, लेकिन बिना शूज़ वो स्लिपरी होते हैं, तो उसके लिए कुछ किया जाता है क्या? शूज भी हम साथ में देते हैं ना मैडम। नहीं, बिना शूज़ अगर कोई ये करे हाँ, तो या बिना शूज़ पहनने की इजाज़त नहीं देते? बिना शूज के इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। किसी के आदमी का पाँव नहीं होता है तो उसका पाँव के साथ में जब शूज पहनेगा तो कंफर्टेबल नहीं चलता है। तो बिना शूज़ नहीं पहनते? हाँ, बिना शूज नहीं पहनते। उसमें यह है कि जैसे एक पाँव उनका आर्टिफिशियल लगा हुआ है, दूसरा पाँव सामान्य है, दोनों में शूज सेम आएगा। वो किसी भी कंपनी का
हमारे द्वारा शूज़ दिया गया वो अगर कभी टूट भी गया साल भर बाद तो दूसरा शूज़ लेके पहन सकता है किसी भी कंपनी का अच्छे से, और खोल भी सकता है दोनों को। पर तो सामान्य रूप से अगर रोड पे चल रहा है तब उसको पहनना है, और घर पे अगर जाकर पाँव उतार रहा है तो शूज़ समझ उतार देता है वो जो पाँव आर्टिफिशियल है। एक पाँव का शूज़ उसको जो रिमूव करना है, पर वो उसकी लाइफ बहुत ईजी गोइंग होती है। और अगर वो पेंट पहन ले के चलता है ना अभ्यास के बाद, तो हम जज भी नहीं कर सकते उसके आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ है। और घुटना भी मूवमेंट करता है, हमने जो पाँव बनाया उसमें घुटना भी है, तो जितना पीछे मुड़ना चाहिए लोग करता है, मतलब उनके लिए फिजिबल है। और अपन प्रैक्टिस कराते हैं, अगर वो बोलता है मुझे थोड़ा तकलीफ दे रहा है, काट रहा है, तो हमारी वो टीम है उसको उसी वक्त क्लियर करेगी। और आपने जो प्रश्न किया कि एज के साथ बड़ा होगा, तो वो हमारी जिम्मेदारी। जैसे ये कैंप लगा है, नेक्स्ट हमारा नागपुर में लगा, कभी नासिक में लगा, हम बराबर इस आपके द्वारा इन्फॉर्म करेंगे, तो वो वहाँ आके मैडम उसको करेक्ट करा सकता है, दूसरा ले सकता है। जीवन भर उसके साथ जो हमारा रिलेशन है वो निःशुल्क है। उसके पास हमारा नंबर है और हमारे पास उसका नंबर है। अगर वो कॉल करके भी बोलेगा तो हम नाइबर में कहाँ कैंप लग रहा है आगामी महीनों में, हम उसको पहले जानकारी देंगे ताकि वो वहाँ आके अपना काम कर ले। तो एक लॉन्ग रिलेशन उसके पूरा रिहेबिलिटेशन का हमारे वहाँ तो ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं वहाँ के रोज़गार सीखना चाहता हूँ तो कंप्यूटर का, मोबाइल का, ये सारा सिलाई का वो सब चलता है। इसके अलावा अगर कोई सीखते हुए आपस में मिल लेते, परिवार उनका आपस में मिल लेता, तो हम साल में 2 बार मास वेडिंग सेरेमनी कराते हैं। तो उसमें लड़का भी दिव्यांग है, लड़की भी दिव्यांग है, और उनकी 2 फरवरी में और सितंबर में वो मास वेडिंग सेरेमनी देखने लायक होती है, एक शाही शादी की तरह। तो हमने पूरे इनके जीवन विकास का काम यात्रा कर रखी, आप मैगजीन में पढ़ेंगे। और नोबल कवच की कोई सीमा नहीं होती, ये जैसे जैसे जुड़ते हैं इनकी नीड का पता चलता है तो हम समाज को रिक्वेस्ट करते हैं, समाज फिर मदद करता है। तो एक पूरी जर्नी है। 35 सालों से नारायण सेवा का दिव्यांगों के लिए काम किया है, 40 साल संस्थान को गए। तो हमारा प्रयास रहता है कि उनकी ओर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम जितनी हमारे से मदद हो सके वो हम करते हैं। जैसे अभी हमने प्रयास किया 830 हमें मिले, आपके संग जुड़ने से मुझे लग रहा है कि शायद 830 की और संख्या, क्योंकि रिमोट एरिया में भी आपकी सूचना जाएगी, अखबार जाएगा, तो महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग को इसके बारे में पता चले। वो अगर मान लो 800 किलोमीटर दूर इस कैंप पे नहीं आ सकता है, पर तो उसको नंबर की जानकारी मिल जाएगी तो नेक्स्ट कैंप के बारे में भी तो उसको पता चल जाएगा। तो हमारा बस यही भाव है कि एक सकारात्मक समाज को निर्माण में अपनी दिव्यांग, ये एक नाम भी कितना अच्छा दिया सरकार ने दिव्यांग, तो हम उनको वही मानते हैं कि उनके साथ हम कुछ मदद कर पाए, कुछ इनके काम आ पाए। इसमें आपकी मदद हमें बहुत ज़रूरी है, और ये हमने हर प्रदेश में ये कार्य करके देखा है कि आपकी वजह से हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँची है। धन्यवाद। इससे पहले कितने 15 इस पूना शिविर का हम एक पोस्टर पर आपसे प्रार्थना है